हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। आज फिर आपके साथ आपके साहिल सर आपके सारे प्रॉब्लम्स, आपके सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपके साथ आ चुके हैं। सो दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है कि सर बीडीएस मुझे कितने पे मिलेगा। 450 मार्क्स के बाद ही आप सोचिए कि आपको बीडीएस मिलेगा। अब चलिए ना बातें करते हैं कि सर कैसे ये आप कह सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड को अगर आप देखिएगा मेरे दोस्त, तो आपको ये पता चलेगा। देखिए जो ट्रेंडिंग था, यानी 2020 2021 ऐसे ही ट्रेंडिंग को लेते हुए हम लोग हमेशा अक्सर ये बातें करते हैं कि कितना इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है और इस बार का एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या होगा एमबीबीएस के लिए या फिर बीडीएस के लिए या फिर बीएमएस के लिए या फिर बीएचएमएस के लिए। तो मैंने एमबीबीएस को लेके बातें कर रखी हैं, अब मैं बात कर रहा हूं बीडीएस को लेके। तो बीडीएस मैंने 450 मार्क्स आपको इसीलिए कहा क्योंकि प्रीवियस ईयर की रिकॉर्ड में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को मिनिमम जो रिक्वायरमेंट था वो बीडीएस के लिए 450 मार्क्स पे बच्चे लोगों को उठाया गया। तो देखिए ना दोस्तों, लास्ट ईयर का 2021 का आपका जो कट ऑफ था, जो जनरल के बारे में मैं बात करूं और रियली एमबीबीएस और बीडीएस को लेकर भी मैं बात करूं, तो देखिए दोनों में कुछ ज्यादा अंतर होता नहीं है। लेकिन जिनको एमबीबीएस नहीं मिला उनके बाद जो भी एक नीट एस्पायरेंट है उनका ड्रीम होता है मुझे बीडीएस मिल जाए। अगर वो बीडीएस से सेटिस्फाइड है तो बिल्कुल वो बीडीएस चाहते हैं कि मुझे बीडीएस मिल जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो प्रीवियस ईयर का क्या कट ऑफ गया था? प्रीवियस ईयर का कट ऑफ गया था 720 टू 138। इट इज अ जनरल 137। इट इज द ओबीसी, जो बहुत ज्यादा का डिफरेंस होता नहीं है। 130 के बाद 137 से 108 तक में तीनों रिजर्वेशन कैटेगरी ऑक्युपाई कर गए, जिसमें आपका आया ओबीसी, एसटी और एससी, ये तीनों आ गए। इस बार का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है नीट के एग्जाम में, इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल के लिए है 720 से लेके 138 तक। उसी के बाद 137 से लेके 108 तक में सारे कैंडिडेट फुलफिल, जो रिजर्व कैंडिडेट हैं जैसे ओबीसी हो गया, एसटी हो गया या फिर एससी हो गया, ये तीनों कैंडिडेट इसमें भर जाएंगे। अब परसेंटाइल के बारे में बात करें कि सर परसेंटाइल का क्या है, तो 50 परसेंटाइल इज द जनरल एंड द 45 टू 40 परसेंटाइल इज द ओबीसी, एसटी एंड एससी कैटेगरी, ये उनका परसेंटाइल है। बहुत नीट एस्पायरेंट का ये भी कमेंट आया मेरे पास कि सर क्या मुझे 400 पे बीडीएस मिल जाएगा। ठहरिए भैया, ठहरिए थोड़ा, क्या ठहरना है, 400 पे चांसेस है यू मे गेट बीडीएस, क्योंकि बहुत ऐसे जो कॉलेजेस हैं मेडिकल के कॉलेजेस, वो 400 मार्क्स पे भी उठा लेते हैं। तो बस जस्ट वेट एंड वॉच कि इस बार आपका काउंसलिंग कैसा जाने वाला है, इस बार मार्क्स आपके कितने आ रहे हैं और कितना कट ऑफ जा रहा है। तो आपका चांसेस है 50-50 चांसेस कि आपको बीडीएस मिल जाएगा। कितना पे? 400 पे भी, रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, अगर कुछ बच्चे लोगों का ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि सर क्या मुझे 300 पे बीडीएस मिलेगा, बाबू बहुत कम चांसेस है ना। इसलिए कम चांसेस है क्योंकि अगर आप जनरल हो और सोच रहे हो कि मुझे बीडीएस मिले, तो बहुत मुश्किल है, नहीं मिलेगा, बीडीएस नहीं मिलेगा। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर से जाना चाहते हो तो वहां पे संभावना है। इफ यू ज्वाइन द प्राइवेट और सम डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी मतलब कट ऑफ थोड़ा ज्यादा खोजा जाता है या फिर बच्चे लोग का मार्क्स जो है वो ज्यादा खोजा जाता है। लेकिन प्राइवेट में जो होते हैं वो भले आपको एडमिशन मिल जाए, वहां पे आप ले सकते हैं। प्राइवेट में कहूं कि वो 250 भी आप लाते हो ना, जैसे ये भी एक क्वेश्चन के तरीके से बच्चा पूछा था कि मुझे प्राइवेट में बीडीएस कितने पे मिलेगा, तो वहां पे आप 250 भी लेके आते हो तो आप एलिजिबल हो प्राइवेट में। लेकिन यही है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट में बहुत डिफरेंसेस हो जाता है मनी का। पैसा गवर्नमेंट में बहुत कम लगेगा, वहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, वहां पे प्रैक्टिस के एरियाज बहुत ज्यादा मिलेंगे, जबकि प्राइवेट में आपको ये सारे फैसिलिटीज मिलेंगे लेकिन थोड़ा सा जो प्रैक्टिस का एरिया हो जाता है ना, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट में अक्सर पेशेंट आते रहते हैं, ठीक है ना, अक्सर आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। व्हेन यू हैव टू इंटर्न इन द लास्ट ईयर, देन आपको बहुत मुश्किलात नहीं होंगे। फिर उसके बाद इसमें बहुत अच्छा करियर भी है, बहुत अपॉर्चुनिटी भी है, मैं बात करूंगा इसके बारे में। बात करें कि गुड परसेंटेज क्या है बीडीएस का, तो भैया 51 परसेंटाइल अगर आप लेके आइएगा तो ये गुड परसेंट है, लेकिन ये मिनिमम है। मैक्सिमम कितना जाना है, तो 80 परसेंटाइल। अगर 80 परसेंटाइल आप लेके आ रहे हैं तो जो भी जनरल कैंडिडेट है वो एश्योर हो जाइए कि आपका बीडीएस में एडमिशन होगा।
और अगर जो इससे ज़्यादा लेकर आ रहे हैं तो एमबीबीएस का भी ख्याल कर सकते हैं, एमबीबीएस भी होगा। और 80 परसेंटाइल वाले जो लोअर, जैसे कि मान के चलते हैं कि AIQ के तहत भले ही नहीं मिले, लेकिन SQ के तहत तो आपको शायद एमबीबीएस भी मिल सकता है, जो अगर 80 परसेंटाइल लेके आते हैं तो। एक क्वेश्चन आएगा सर मैं SC कैटेगरी से हूं और मुझे 250 मार्क्स पे BDS मिलेगा, तो यू मे गेट चांसेस टू गेट एडमिशन इन BDS विद द मार्क ऑफ 250 यानी 250 पे आपको चांसेस है, क्योंकि आप SC कैटेगरी से आते हो तो डेफिनेटली आपका कट ऑफ बहुत कम जाता है, और दूसरी चीज की मार्क्स का रिक्वायरमेंट भी बहुत कम जाता है। मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले ही आपको ये बताया था कि आप 300 से 250 में भी अगर SC कैटेगरी से हैं तो आपका चांसेस बनता है, ज्यादा चांसेस बनता है। बच्चे लोगों का ये सवाल आया कि सर एम्स में अगर मुझे BDS करना होगा तो मुझे कितना मार्क्स चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि एम्स जो है वो BDS का कोर्स प्रोवाइड नहीं करती है। टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जो टॉप 10 इंडिया के यूनिवर्सिटीज हैं, अगर उसमें आप BDS करना चाहते हैं तो आपको 600 प्लस, और जो रिजर्व कैटेगरी के अंदर है वो 550 के प्लस आपको लाना पड़ेगा, तो आप एडमिशन मिल पाएगा। इट्स मीन इफ यू टॉकिंग अबाउट द परसेंटाइल, देन परसेंटाइल आपका जो हो जाएगा 60 to 80 परसेंटाइल के बीच में आपको क्या लाना पड़ेगा, मार्क्स लाना पड़ेगा। देखिए एमबीबीएस हमने बात कर रखा है कि एमबीबीएस में तो बहुत ही ज़्यादा करियर है ही है, गोल्डन करियर, लेकिन जो BDS लेते समय बहुत लोग हिचकते हैं कि मुझे एमबीबीएस नहीं मिल रहा है, मेरा यार ड्रीम था एमबीबीएस में, BDS कैसे लूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए BDS अगर आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी दे रहा है कि मुझे नहीं लेना है, अगर आप लोग फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्टर है, थर्ड अटेम्प्टर तक भी हैं, और BDS आप लेने के लिए जैसे आपका मार्क्स है BDS का, एमबीबीएस आपको नहीं मिल पा रहा है, तो मैं कहूँगा कि अगर एक ड्रॉप आप ले लेते हो तो शायद अगले साल आपको शायद नहीं कंफर्म कि एमबीबीएस जरूर मिलेगा। लेकिन जो स्टूडेंट के पास अब टाइम नहीं है, यानी वो अब BDS लेने के लिए ही मतलब कहा जाए कि अब बहुत ही प्रेशर आ रहा है घर से, सोसाइटी से, अपने माइंड से कि नहीं यार मेरा 5-6 अटेम्प्ट हो गया है, अब मैं टाइम नहीं दे सकता हूं, बहुत टाइम हो गया। तो BDS बहुत ही बेहतरीन जॉब है, आप घबराइए नहीं, इसमें भी बहुत बेहतरीन करियर है। जो एमबीबीएस का फीलिंग जो होता है एक डॉक्टर का, सेम आपका इसमें भी फीलिंग आएगा। यू बिकम अ डॉक्टर ऑल्सो हियर, आपके पास एपेरेन होगा, आपके पास स्टेथोस्कोप होगा, आपके पास डॉक्टर डोमेन होगा, तो फिर कमी किस चीज की है, पैसा की। अरे यार इसमें भी बहुत पैसा है, लॉट ऑफ मनी यू गेट इन दिस फील्ड। यानी आप अपना पर्सनल क्लिनिक खोल सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं, आपको कॉल करके बुलाया जाएगा। यानी आपकी स्टार्टिंग सैलरी 25,000 से 30,000 स्टार्ट तो हो गई, लेकिन कुछ समय के बाद जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाते हो, देन यू गेट 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख पर मंथ। ठीक है, सो BDS भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेके आता है। और कभी भी जैसे अगर बहुत ज्यादा अटेम्प्ट दे दिए हैं तो इस कोर्स को लेने से झिझकिए मत, ये कोर्स बहुत ही बेहतरीन है आप लोग के लिए, एज माई सजेशन टू यू। अगर आपको कोई भी परेशानी हो इससे रिलेटेड, BDS से रिलेटेड क्या है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी लिख सकते हैं, अदरवाइज मुझसे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है 8409607130। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मेंटर को आगे बढ़ाइए। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।